मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसके साथ ही हम हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी जानेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं ए पाणिनि, बी कल्हन, सी लोमहर्ष या डी विष्णुगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 1909 में प्राप्त हुआ था तथा डॉक्टर श्याम शास्त्री ने इसका अनुवाद किया था। अर्थशास्त्र शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। यह 15 भागों तथा 180 उपभागों में विभाजित है। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य था। चाणक्य ने उत्तरी भारत में मौर्य वंश की नींव रखने में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक परामर्शदाता और सलाहकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने मगध क्षेत्र के अंदर पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंदा वंश पर चंद्रगुप्त के जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, अष्टध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कल्हन, बी विष्णुगुप्त, सी पाणिनि या डी लोमहर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी पाणिनि। अष्टध्यायी का अर्थ है 8 अध्यायों वाली। अष्टध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। प्रत्येक पद में 38 से लेकर 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर 4000 सूत्र हैं। संस्कृत भाषा का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक माना जाता है। पाणिनि का संस्कृत व्याकरण 4 भागों में है। महेश्वर सूत्र, स्वर शास्त्र अष्टाध्यायी, शब्द विश्लेषण धातु पाठ तथा धातु मूल गण पाठ। अष्टाध्यायी केवल व्याकरण ग्रंथ ही नहीं बल्कि इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का संपूर्ण चित्रण भी मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन और खान पान से लेकर रहन सहन आदि का प्रसंग अष्टाध्यायी में कई जगहों पर अंकित है। अगला सवाल है, चचनामा के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं ए अली कुफी, बी हैदर अली, सी अलबरूनी या डी अमीर खुसरो। सही उत्तर है ऑप्शन ए अली कुफी। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इसमें चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को फतहनामा सिंध तथा तारीख अल हिंद व सिंध भी कहते हैं। चचनामा फारसी में लिखे 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में सिंध के इतिहास का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के सिंध अभियान तथा उनके शासन प्रबंध का भी वर्णन किया गया है। चचनामा अरबों की सिंध विजय संबंधी अरबी विवरण का फारसी अनुवाद है, जिसे मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने 1226 ईस्वी में फारसी में किया था। चचनामा एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है
जिसे सिंध पर अरब विजय की जानकारी प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल है, राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित पुस्तक है? ऑप्शंस है ए पाणिनि, बी कल्हन, सी वेदव्यास या डी चाणक्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी कल्हन। 12वीं शताब्दी में कश्मीरी इतिहासकार कल्हन द्वारा संस्कृत भाषा में रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का मुख्य स्रोत है। इसमें प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी में 7826 श्लोक हैं। इसे तरंग नामक 8 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं के बारे में प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जानकारी देती है। इसमें कश्मीर के राजा अनंत देव के पुत्र राजा कलश के शासन के दौरान कश्मीर में व्याप्त कुशासन का भी वर्णन मिलता है। कल्हन के पिता चंपक कश्मीर के राजा हर्ष के मंत्री थे। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए विष्णु पुराण, बी वायु पुराण, सी मत्स्य पुराण या डी अग्नि पुराण। सही उत्तर है ऑप्शन सी मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों को 2 भागों में बांटा गया है, महापुराण तथा उपपुराण। उप पुराणों की संख्या भी 18 है। महापुराणों को 3 भागों में बांटा गया है, सात्विक महापुराण, राजस महापुराण तथा तामस महापुराण। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों का रचयिता माना जाता है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। इसी प्रकार विष्णु पुराण मौर्य वंश से तथा वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अगला सवाल है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद या डी यजुर्वेद। सही उत्तर है ऑप्शन ए अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद के 2 भाग हैं, शौनक तथा पिप्लाद। अथर्ववेद के कुल 20 अध्याय, 731 सूक्त तथा 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करने वाले ऋषि को ब्रह्म कहा जाता है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वास जैसे रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विषयों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। मगध राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। धान का प्रथम उल्लेख भी हमें अथर्ववेद से ही मिलता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद या डी यजुर्वेद। सही उत्तर है ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद के 3 भाग हैं, कौथुम, रणैणीय तथा जैमिनी। सामवेद की ऋचाओं को यंजुसी तथा मंत्रों को सामानी कहा जाता है। सामवेद में 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। सामवेद को गायन का वेद भी कहा जाता है, क्योंकि साम का अर्थ गायन है। सामवेद के पाठककर्ता को उदात्री कहा जाता है। सामवेद को सभी वेदों का सार रूप माना जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। आकार के अनुसार सामवेद सबसे छोटा वेद है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का उपनिषद है।
यह उपनिषद सबसे पुराना है। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। गद्य एवं पद्य वाला वेद किसे कहा जाता है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद या डी ऋग्वेद। सही उत्तर है ऑप्शन सी यजुर्वेद। रचना के समय के आधार पर यजुर्वेद को 4 वेदों में दूसरे स्थान पर रखा गया है। यजुर्वेद में मूल रूप से यज्ञ के नियम व प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में 663 सूक्त तथा ऋचाओं की संख्या 3988 है। यजुर्वेद के पाठककर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें 40 अध्याय हैं। वाजसनेयी संहिता में पहली बार देश शब्द का उल्लेख मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद में अंबिका का उल्लेख रुद्र की बहन के रूप में किया गया है। यजुर्वेद की कृष्ण शाखा दक्षिण भारत के अनुरूप है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र प्रदेश की मानी जाती है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 10,462 श्लोक तथा 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली व इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। समाज के 4 वर्णों की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। वामनावतार के 3 पगों का वर्णन भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद के रचयिता कौन है? ए लोमहर्ष, बी विष्णुगुप्त, सी उग्रश्रवा या डी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। सही उत्तर है ऑप्शन डी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो 10 क्वेश्चंस अबाउट प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।